इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको कोई झोला छाप क्वैक डॉक्टर नहीं बोल सकता है, ठीक है। आपका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो गवर्नमेंट द्वारा मान्य है, WHO द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसको करने के बाद आप एक अच्छे वेल फिजिशियन कहलाएंगे और अच्छे से अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। का अध्ययन होता है और फिजियोलॉजी में जैसे किडनी कैसे फंक्शन करता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसका आपको पढ़ाया जाता है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, ठीक है। और जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज नए साल के शुरुआत में आपको एक नया खुशखबरी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नए साल के शुभ अवसर पर आप लोगों को एक बहुत बड़ा हम खुशखबरी देने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेडिकल करना चाहते होंगे, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक सपना उनके मन में होता है, या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। तो डॉक्टर बनने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन क्या सभी का वो सपना पूरा हो पाता है? जी नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था, जी हाँ, आर्थिक स्थिति, तो लोगों की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी नहीं हो तो वो मेडिकल का जो खर्च हो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मेडिकल का खर्च अफोर्ड न कर पाने के कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अधूरे में उसका सपना जो है सपना रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे जानने वाले भी हैं। तो हम भी एक समय ऐसा ही थे कि जब हम सोचते थे कि एक डॉक्टर बनेंगे, एक अच्छा सा प्रैक्टिशनर बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी सपना अधूरा रह गया था। काफ़ी खोज करने के बाद, काफ़ी सर्च करने के बाद फिर मुझे पता चला, जी हाँ, एक ऐसे संस्थान से, ठीक है, जहाँ से आप अपना ये फिजिशियन का सपना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। यदि आपके पास लाखों रुपया खर्च करने की क्षमता नहीं है, वो का जो है सपना आज के बाद अधूरा नहीं रहेगा। जी हाँ, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कोर्स कितने समय का है, कैसे होता है, उसी पर आज ये चर्चा होगा। तो आप क्या सोच सकते हैं कि आज के समय में, जी हाँ, यदि हम बोलें कि 5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं कर सकते हैं। 10 लाख तो और भी नहीं। लेकिन यदि 5 लाख 10 लाख ना लगे और सिर्फ 2 लाख रुपया लगे तो कितने लोग तैयार होंगे? ठीक है, चलिए, फिर भी 2 लाख रुपया भी शायद आपके पास नहीं है। यदि 2 लाख रुपया भी आप खर्च करने में सक्षम नहीं है तो कितना कर सकते हैं? लाख रुपया। जी हाँ, यदि आप लाख रुपया खर्च कर सकते हैं तो आपके लिए शायद ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए, और लास्ट में आपको बताएंगे कि लाख रुपया में आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। यदि आप लाख रुपया खर्च कर सकते हैं तो आप एक बढ़िया क्लिनिक करके, ठीक है, एक अच्छे प्रैक्टिशनर के रूप में बैठ जाएंगे। वहां तक का मेरा पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है, हाथ पकड़ के सहयोग रहेगा कि वहां तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। जो मात्र आप यदि लाख रुपया खर्च करते हैं तो आप एक बढ़िया सा, जो देख रहे हैं, ऐसा एक बढ़िया सा क्लिनिक में आप बैठेंगे पूरा कोर्स कंप्लीट करने के साथ में। यानी उसमें आपको 1 रुपया भी और एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा, और 1 लाख रुपया आपको एक बार में नहीं देना है, ठीक है। आपको पैसा जो है बहुत ही कम लगेगा, वो भी बता दिया जाएगा। कोर्स पूरा कंप्लीट करते करते जो है आपका 3.5 साल का ड्यूरेशन में आपको लगभग जो है आधा पैसा, जो हम बता रहे हैं लगभग आधा पैसा, जी हाँ, लगभग आधा पैसा, ठीक है, यानी कि लगभग 60,000 रुपया लगभग समझ लीजिए कि उतने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपकी कुछ किताबें भी हो जाएगी जिससे आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगी किताबें न लेकर के आपको कम कीमत में जो मार्केट में ऐसी कुछ किताबें हैं वो सारा आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप क्या करेंगे। तो जी हाँ, और क्लिनिक सेटल मतलब होते होते आपका पूरा 1 लाख रुपया में पूरा कंप्लीट आपको ऐसे जगह पर बैठा देंगे, ठीक है। ये मेरा पूरा आपसे प्रॉमिस है, ये वादा है, ठीक है। तो आप यदि आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो तो आप कुछ ना करें, आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, पूरी जानकारी लें। और इसमें भी हम आज आपको जानकारी देंगे कि ये जो पढ़ाई है इसकी कोर्स का नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें 2 कोर्स होता है, एक है DBMS और एक है DMBS। यदि आप ISC बायोलॉजी पास हैं, यदि आप इंटर में 10+2 यदि आप साइंस लिए हैं, यदि PCB लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हैं, तो ये कोर्स को आप कर सकते हैं। और यदि आप इंटर साइंस नहीं लिए हैं तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो उसमें क्या अंतर होगा? उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो एक जो होता है उसमें आपको ISC बायोलॉजी मस्ट है, और एक जो है यदि आप ISC बायोलॉजी से नहीं किए हैं, अच्छा, यदि आप ISC क्या इंटर भी नहीं किए हैं 10+2 तो भी एक कोर्स है आपके लिए, वो है DBMS, डिप्लोमा इन बायोकेमिक मेडिकल साइंस। तो उस कोर्स को आप कर सकते हैं, और उस कोर्स का भी ड्यूरेशन सेम है, 3.5 साल, दोनों का वैल्यू भी सेम है, ठीक। बायोकेमिक फिजिशियन अपने आप को लिख सकते हैं, दोनों ही
सर्टिफिकेट में आप फिट अनफिट सर्टिफिकेट, जी हाँ आपने सही सुना, फिट और अनफिट सर्टिफिकेट, यानी जैसे कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास जाता है, वो अपना बनवाता है कागज के इतने दिन हम बीमार थे या अभी हम फिट हो गए हैं, तो फिट है या अनफिट है, वो सर्टिफिकेट भी आप इशू कर सकते हैं। जी हाँ, अपने क्लिनिक से आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं दोनों सर्टिफिकेट में, चाहे वो आप DBMS की हो चाहे वो DMBS की हो। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको कोई झोला छाप क्वैक डॉक्टर नहीं बोल सकता है, ठीक है। ये जो कोर्स है इसमें जो सब्जेक्ट्स है उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तीनों ईयर के सब्जेक्ट्स का नाम हम बता देते हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट ईयर में आपको जो फर्स्ट ईयर है उसमें पढ़ना होगा आपको, जैसे होम्योपैथी मैट्रिया मेडिका, फिर बायोकेमिक मैट्रिया मेडिका, फिर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, फिर है आपका फार्मेसी, और फिर है आपका एनाटोमी, और है फिर फिजियोलॉजी। उसके बाद जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना होता है वही है, कुछ सब्जेक्ट इसमें रिपीट हो जाता है, जैसे बायोकेमिक मैट्रिया मेडिका, होम्योपैथी मैट्रिया मेडिका, ये दोनों, और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ये तीनों जो है सेकेंड ईयर में भी पढ़ना होता है, ठीक है। चूंकि काफ़ी उसमें लंबा मटेरियल है इसलिए 2 साल में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद है पैथोलॉजी, उसके बाद है जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद है हाइजीन। तो ये सब सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर में मिलेगा। थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, तो थर्ड ईयर में जो आपको मिलेगा वो है बायो MM, सर्जरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स, इतना ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इतना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और हर ईयर में एग्जाम होता है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में हो जाता है, सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर का थर्ड ईयर में। तो अब हम बताना चाहेंगे कि 2 कोर्स आपको जैसे बताएं, एक DBMS और एक दूसरा है DMBS। तो हमारे साथ जो है बहुत सारे कॉलेज टाइप हैं, बहुत सारे काउंसिल टाइप हैं, तो हम जो है बहुत सारे काउंसिल से, अलग अलग काउंसिल से करवाते हैं। जैसे DBMS अलग काउंसिल से होता है, DMBS अलग काउंसिल से होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ 2 कॉलेज भी है, ठीक है, और 2 अलग अलग कॉलेज है, दोनों से हमारे यहाँ फॉर्म फिलअप होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है। तो आप जो है हमारे नंबर जो है, हमारा 2 नंबर है, एक है 9905731299 और एक है 620-419-1848। जी हाँ, तो ये 2 नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे दोनों नंबर। तो ये दोनों में व्हाट्सअप चलता है, लेकिन 99 वाला जो है वो हर समय मेरे साथ रहता है, उसमें कॉल करेंगे तो हर समय रिसीव होगा। और एक नंबर है उसमें भी रिसीव होगा, उसमें भी व्हाट्सअप होगा, आप उसमें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोनों में आप अपना संपर्क कर सकते हैं, अपना पूरा दीजिए, आप कितना पढ़ाई किए हैं, आपका आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, सारा कुछ भेज दीजिए, इंक्वायरी होगा, उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन का जो चार्ज है वो आपको मिनिमम 6000 रुपये हम लोग एडमिशन के लिए लेते हैं। एडमिशन करने के बाद जो है आप इसका ऑनलाइन क्लास भी घर बैठे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके बाद इसका जो ऑफलाइन भी क्लास होता है शनिवार और रविवार को, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं ऑफलाइन में आकर के। और यदि आप ऑफलाइन आने में असमर्थ हैं कभी, तो आप ऑनलाइन जो है लगभग डेली ही, ऑलमोस्ट डेली क्लासेस होते हैं 40 मिनट्स के, कभी कभी 2 क्लास भी होते हैं, कभी 1 क्लास भी होते हैं, ठीक है। कभी हॉलीडे में छुट्टी भी रहते हैं। तो आपका ये जो क्लासेस होता है वो इवनिंग में होता है, यानी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने मन मुताबिक। और एक सुविधा भी है, कुछ ऐसे हमारे जो टीचर हैं इसमें वो आपको रिकॉर्डेड भी देते हैं, ठीक है। और कुछ का जो है आपको नोट्स बनाना होगा खुद से, तो और कुछ का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट ठीक है, तो आप बहुत आसानी से घर बैठे भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आने से और अच्छा है। और जब 6 महीने इंटर्नशिप होता है तो इंटर्नशिप में फिर आप आकर के सीखेंगे, ठीक है, तो और ही अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा। तो आप जो है इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, आप जब इसमें फिजिशियन बनेंगे, ये जो कोर्स है 3.5 साल का, तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो 3 साल जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये 3 साल आपकी जो पढ़ाई चलेगी। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको जो है फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, फिर सेकेंड ईयर है उसमें भी 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, और यदि आप DMBS कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में भी आपका जो है 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। और यदि आप DMBS कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहता है उसमें, बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ, तो यदि आप DMBS कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहेगा, ये याद रखिएगा। और DBMS कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट उसमें कम हो जाता है, बायोकेमिस्ट्री। तो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे बायो MM यानी बायोकेमिक है उसका मैट्रिया मेडिका, फिर होम्यो MM यानी होम्योपैथी का जो मैट्रिया मेडिका वो पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन,
यानी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आप पढ़ेंगे कि दवा किसे देना है, किसे नहीं देना है, कब समझेंगे कि दवा सही काम कर रहा है, कब समझेंगे दवा एग्रावेट हो रहा है। तो हर कुछ इसमें पूरा ये समझिए कि पूरा इसका संविधान है, ठीक है। तो संविधान पढ़ते हैं तो सारा कानून मालूम रहता है, कैसे आपका दायरा क्या है, कहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, क्या इसमें लीगल है, क्या अनलीगल है, सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी। तो ये आपका सब्जेक्ट है। फिर आपका फार्मेसी है। फार्मेसी में क्या बताया जाता है, दवा कैसे बनता है, आप दवा को खुद से भी तैयार कर सकते हैं। दवा का पोटेंसी यदि आपको हायर पोटेंसी नहीं है तो आप उसको खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये फार्मेसी में सारा कुछ आपको पता चलेगा कि दवाइयाँ कितनी प्रकार की होती है, किस प्रकार की दवाइयाँ होती है, किस तरह की पोटेंसी है, अलग अलग पोटेंसी में है, ठीक है। उसका क्या मतलब उसका क्या प्रॉपर्टी है, कब कौन सा जो है पोटेंसी में दवा उपयोग किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको फार्मेसी में मिलेगा। जो आपका मेडिसिन है उसको आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे रखना है, तो सारा फार्मेसी जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें आपको जानकारी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है 4th नंबर सब्जेक्ट जो है, जैसे आपने बताया होम्यो एमएम, बायो एमएम, ठीक है, ऑर्गेनो ऑफ मेडिसिन, और जो बोले आपको जो फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी। उसके बाद से जो है आपका फिजियोलॉजी और एनाटोमी, ये 2 सब्जेक्ट और है, एनाटोमी और फिजियोलॉजी, यानी शरीर का रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान। तो ये दोनों पढ़ेंगे तो बॉडी पार्ट्स के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जैसे बॉडी पार्ट्स है, तो बॉडी पार्ट्स के बारे में जब आप जानेंगे कि कहाँ पर कैसे होता है, स्कल क्या है, कौन सा रेडियस है, कौन सा अल्नेयर है, कोई बोन फ्रैक्चर हो गया आएगा तो आप देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो जब आप स्टडी करेंगे एनाटोमी में स्ट्रक्चर, ये रहा आपका 3.5 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स, और इसको करने के बाद आपको कोई भी आपको क्वैक डॉक्टर यानी कि झोला छाप नहीं कर सकता है। ये झोला छाप का जो शब्द है ये आपके लिए हरगिज प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इतने कम पैसे में, ठीक है, इतने कम समय में इतना अच्छा कोर्स शायद आज के डेट में कहीं भी नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं तो जल्दी से हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक पेपर लगता है, आप जो भी किए हैं, जैसे 10+2 किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट भेजेंगे फोटो खींच करके, एक आधार कार्ड का और अपना पासपोर्ट साइज का फोटो खींच के भेजेंगे। ये तीनों भेजेंगे और ये आपका जो है हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में से वहाँ पर चले जाता है, और वहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। आप एडमिशन फी भेज देंगे और आपका ऑनलाइन घर बैठे भी आप इसमें जुड़ करके और पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जाम के समय जो है वो एग्जाम होता है, वो साल में एक ही बार होता है, ठीक है। तो विशेष जानकारी फिर आप इसमें हमारे नंबरों पर आप संपर्क करके आप अपना जो भी है और आगे बातचीत कर सकते हैं, विशेष जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इस एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।